हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, हमेशा अपनी वीडियोस में मैं स्किन केयर, हेयर केयर, बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूं। इवन मैं अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरा अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। अपनी स्किन टाइप मैंने आप लोगों को बता के रखी हुई है, अपने बालों के बारे में बताया है, कितने झड़ रहे थे और कितना कंट्रोल में आए हैं। इवन मैंने क्या नया ऑयल बनाया था, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनके बच्चे परेशान हो रहे हैं अपनी स्किन को लेके, अपने हेयर्स को लेके। कितना भी वो प्रोटेक्ट कर लें, इस गर्मी की वजह से, डस्ट पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो समहाउ मैं जितना मैं समझ पाती हूँ, जितना मैं बोल के समझा सकती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। कि देखो, जो टीनेजर्स होते हैं वो अपना घर का जो खाना होता है वो खाने के अलावा जो चटर-पटर खाते हैं ना, उसका कहीं न कहीं असर आपकी स्किन पे, आपके बालों पे पड़ता ही पड़ता है। वो सारी चीज़ें आपके स्टमक को अपसेट करती हैं। लंबा समय जब बीत जाता है, आप वही सारी चीज़ें खा रहे होते हो, चाहे आप कम खाओ, चाहे आप ज़्यादा खाओ, तो उन सब चीज़ों का असर पड़ना ही पड़ना है। अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लो, कितनी भी अच्छी सी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ कर लो, चाहे आप अपनी स्किन पे, चाहे आप अपने हेयर पे, वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकती। उसको आपको अपनी बॉडी से ही क्योर करना ज़रूरी होता है। आप लोगों ने इधर बीच सुना होगा, हालाँकि मैंने इतना ज़्यादा कभी ट्राई नहीं किया है, प्याज का रस लगाने का लोग बोलते हैं। मैंने सिर्फ़ वो गुड़हल के जो फूल होते हैं वो, और सरसों का तेल, और उसमें मेथी दाना, ये सारी चीज़ें, मीठी नीम, ये सारी चीज़ें लगाई। मुझे उससे ही बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे हेयर जो है झड़ना एकदम बंद हो गए हैं। एकदम तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं जो बाल जब वॉश करती थी उस टाइम इतना बड़ा झुक्का निकलता था। फिर मैं जब कंघी करती थी उस टाइम निकलता था। फिर मैं शाम को अगर करती थी मुझे फिर इतना निकलता था, उससे मैं फेड अप हो गई थी। तो एटलीस्ट कंट्रोल है। कभी हेयर वॉश कर रही हूँ हफ्ते में 2 दिन तो ज़रा-सा निकलता है। और हेयर वॉश के टाइम ही ज़्यादा निकलता है। बाकी टाइम जब मैं कंघी कर रही होती हूँ तो इक्का-दुक्का, उतना तो जेन्युइन है, नेचुरल है वो। एवरीडे आपके बाल कुछ ना कुछ टूटते हैं, कुछ रीग्रोथ होते हैं। और किसी ने मुझसे पूछा था कि मेरे बाल आ गए क्या वापस? मैंने बताया था मेरी बड़ी चौड़ी-चौड़ी मांग हो गई है चाँद के ऊपर। तो अभी एकदम से तो नहीं आते हैं। हाँ, मेरे सामने छोटे-छोटे आए हैं, मेरे यहाँ गर्दन पे छोटे-छोटे बाल बहुत सारे आए हैं, जिनसे मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ क्योंकि वो चोटी में भी नहीं आते हैं, बिखरे-बिखरे रहते हैं और मुझे गर्मी भी बहुत लगती है। तो है, रिज़ल्ट तो पॉज़िटिव ही इसको हम बोलेंगे। और थोड़ी स्कैल्प की प्रॉब्लम भी हो जाती है। गर्मी में हमेशा सिर भीगा रहता है, हमेशा वहाँ पे नमी बनी रहती है, तो इस वजह से भी बहुत सारा असर पड़ता ही पड़ता है। मैं डायरेक्ट हवा में नहीं आती हूँ, जब मेरे सिर में पसीना होता है, किचन में काम करके आती हूँ, तो मैं डायरेक्ट कूलर में नहीं आती हूँ क्योंकि वो मेरी हेल्थ के लिए खराब हो जाता है। धीरे-धीरे उसे सुखाने की जब तक कोशिश करती हूँ, बाल खोल के थोड़ा प्रोसेस में आती हूँ, पंखे से थोड़ा दूर बैठ के थोड़ा कोशिश करती हूँ कि हवा में सूख जाए, तब तक दोबारा किचन में जाने का कार्यक्रम हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम तो चलती रहेगी, बारिश के दिनों में उमस होगी, उस टाइम पे भी होगा। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये चीज़ काम करती है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। चाहे वो गर्ल हो, बॉय हो, वुमन हो, मैन हो, इन सब चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स अगर आपको पता होंगे ना, तो आप उन सब चीज़ों को थोड़ा क्योर करने में काम आ जाएगा आपको। और जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ, चूँकि वो हमें इनटेक करना है, अपनी बॉडी में लेना है, तो आप ज़्यादा नहीं करोगे, 15 दिन करोगे, उसके बाद 1 महीने का गैप। फिर 15 दिन करो, फिर 1 महीने का गैप। और 15 दिन अगर आप उसका सेवन करते हो तो उसके बाद आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है, रुकना है। आपको ये देखना है कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। प्याज की तासीर को समझना है, प्याज गरम तासीर की होती है, और उसका जो भी कुछ रिज़ल्ट हो सकता है, या अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो हम उस 15 दिन में भी क्या कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर से बताऊँगी, ऐसे छोड़ूँगी नहीं। हर एक चीज़ का कोई ना कोई तोड़ भी होता है। चूँकि हमें करना है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से, स्वेटिंग की वजह से, और बहुत छोटे-छोटे दाने निकल रहे हैं, उभर रहे हैं। मुझे भी हुए हैं, इधर बीच नहीं होते हैं, टाइफाइड की वजह वाले नहीं। मुझे यहाँ पे चिन एरिया में, यहाँ से यहाँ लाल-लाल ददरी-ददरी पड़ जाती थी समर में, बहुत ज़्यादा पड़ जाती थी। और उस टाइम आप कुछ भी लगा लो, एलोवेरा लगा लो, कुछ भी लगा लो, एलोवेरा से कांति बहुत अच्छी आ जाती थी, चमक बहुत अच्छी आ जाती थी, मेरी फाइन लाइन्स गायब हो जाती थी, इतना मैं मसाज देती थी। बट जो लाल-लाल दाने होते थे उसमें मुझे खुजली होती थी, मैं ऐसे-ऐसे करके खुजाती थी। मुझे गुस्सा आता था, खीज आती थी कि यहीं पे क्यों खुजा रहे हैं, यहीं पे क्यों सब कुछ हो रहा है। तो तरह-तरह की चीज़ें होती हैं, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। गर्मी में पसीने की वजह से हो रहा है कि किस वजह से हो रहा है, या आपने कोई प्रोडक्ट ऐसा लगा लिया। और मैं गर्मी में ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाती हूँ। फेस वॉश करती हूँ, फेस पैक लगाती हूँ, और उसके अलावा टोनर लगाती हूँ, उसके बाद टाटा बाय-बाय कर देती हूँ, और कहीं बाहर जाना होता है तो मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। मैं ज़्यादा स्किन में एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। और एवरीडे थोप के बैठना तो पॉसिबल ही नहीं होता है। स्टीम मैं अभी भी देती हूँ, गर्मी है तो क्या हुआ, स्टीम मैं अभी भी अपने फेस पे देती हूँ, भले 1 बार दूँ, 2 बार दूँ, लेकिन स्टीम देना ज़रूरी होता है। चूँकि मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं लगाती हूँ तो स्टीम देने में भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। ठंडे पानी के छींटे में जितना मार सकती हूँ उतना मारती हूँ। तो ये सारा प्रोसेस सभी लोग करते हैं। मुझे ऐसा मालूम है कि बहुत सारे लोग बहुत बार-बार फेस वॉश और तरह-तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। पपीता लगा लिया, जो भी फ्रूट खाया वो फ्रूट लगा लिया, फेस पे कहीं न कहीं बेनिफिट पहुँचाएगा, तरह-तरह की चीज़ें लोग करते हैं। जो मैं बताने जा रही हूँ उसे आप गारंटीड कीजिए, आपको ज़रूर आराम मिलेगा, लेकिन अपनी बॉडी को ऑब्ज़र्व करते रहिएगा, क्योंकि
क्योंकि ये चीज़ गर्मी करती है बॉडी में, ठीक है। तो गर्मी के दिन है और गर्म चीज़ मैं बता रही हूँ, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और उसका तोड़ भी मैं बताऊँगी कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आप ये चीज़ें कीजिए, ठीक है। तो आपको मैं लिखित बताती हूँ, ओरल बताने से बेहतर है मैं लिखित बता दे रही हूँ, तोड़ बता दे रही हूँ, आप लोग उसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए और फिर हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच लाल प्याज के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर इसे चाटना है या पी लेना है, जैसा भी पॉसिबल हो। और 1 चम्मच रस ही लेना है प्याज का, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि इससे धातु बढ़ती है, वीर्य बढ़ता है, ये गर्म होता है, ठीक है। लेकिन ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप इसमें शहद मिलाकर इसे इनटेक करते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं करना है, केवल 15 दिन। अगर किसी को नक्सीर है, किसी को पहले से ऑलरेडी पित्त की प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें ना पित्त को बढ़ाती भी हैं। तो वो लोग जो है व्हाइट प्याज ले सकते हैं, सफ़ेद प्याज के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो थोड़ा कम गर्म करती है ना? तो सफ़ेद प्याज का रस आप ले लीजिए। अच्छा, अगर इसके बाद आपको बहुत गर्मी सी महसूस होती है, पेट में दिन के टाइम में आपको हीट महसूस होती है, तो आप छाछ का प्रयोग करेंगे खाना खाने से पहले। खाना खाने से पहले 1 गिलास छाछ का उपयोग कीजिए, आपको राहत मिलेगी। सो ओवरऑल ये रेमेडी जो है आपको अगर करना है, सूट कर रहा है तो आप 1 मंथ करिएगा, फिर बंद करके 1-2 महीने का गैप दीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसे 1 मंथ कर लीजिएगा। और प्याज का रस ज़्यादा नहीं लेना है, आधा प्याज को घिस के अगर हम रस निचोड़ेंगे तो आराम से 1 चम्मच प्याज का रस आ जाता है। एक ही टाइम लेना है, केवल मॉर्निंग के टाइम में। और इसके अलावा आप खजूर का, घी का, आंवले का उपयोग कीजिए, उबले आंवले बेस्ट हैं दोस्तों। चलो, इसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, आपने ले लिया। पेट में गर्मी बढ़ेगी तो दोपहर के टाइम में क्या करना है वो भी मैंने बता दिया। इसके अलावा एवरीडे मॉर्निंग में आपको क्या नाश्ते में लेना है, गर्ल्स बॉयज़ डज़न्ट मैटर, बस लेना है, हेल्दी चीज़ लेना है। रात भर हमारा पेट खाली रहता है और सुबह-सुबह हम 1 ग्लास पानी पिया या नींबू पानी पिया या शहद पानी पिया, उसके बाद हमने तड़तड़ाती चाय पी ली। तो सारा जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, वो जो होता है ना कि अब शरीर की क्षमता है कि वो कुछ हैवी चीज़ को पचा सकता है, वो क्षमता मॉर्निंग के टाइम में ही होती है, सबसे ज़्यादा डेवलप। तो अगर हमने उस समय गरम-गरम चाय पी ली, ठीक है, डाल दी चाय अपने पेट में, तो क्या होता है कि उसके कुछ सेल्स होते हैं, वो सेल्स मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं और धीरे-धीरे हम बोलते हैं भूख नहीं लगी है, पता नहीं क्यों मेरी तो नाश्ता करने की आदत ही नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं लगती वगैरह, 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 तरह-तरह की चीज़ें करते हैं। अगर हम चाय ना पिएँ तो हमारा सिर चढ़ जाता है, मेरा तो हो जाता है भई। अगर मैं चाय नहीं पीती हूँ ना तो मुझे भारीपन लगता है क्योंकि आदत में आ गया, नशा हो गया है। तो अब नशा तो हो गया है, उसकी आदत तो छूटने से रही, कम करी जा सकती है लेकिन आदत नहीं छूटती है। तो मॉर्निंग में एवरीडे आपको ये 3-4 चीज़ें लेनी ही लेनी है, चाय पीने से पहले। कोशिश कीजिए सुबह आप गुनगुना पानी पीते हैं, उसके बाद आप थोड़ा 10-15 मिनट टहल लीजिए, कुछ कर लीजिए अपना। उसके बाद आपको सनफ्लावर सीड्स और जो पम्पकिन सीड्स होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं दोस्तों, वो ज़रूर लीजिए। 2 खजूर लीजिए और अगर आपका मन करे तो आप 1 चम्मच सिंघाड़े का आटा कच्चा चीनी मिला के ज़रूर लीजिए, खासकर महिलाएं और लड़कियां ज़रूर लें, ज़रूर एवरीडे लीजिए आप इसको। अगर आप लेते हो तो आपका कैल्शियम, आपकी जो धातु बढ़ती है उसमें आपको आराम मिलता है, जो वाइट डिस्चार्ज आपको ओवर होता है उसमें आपको आराम आता है। तो इन सब चीज़ों के बेनिफिट बहुत हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप एवरीडे लेते हो ना तो आपकी बॉडी को एक तो सुबह सुबह बहुत अच्छा हेल्दी कुछ मिलेगा, उसके बाद अगर आप चाय पीते हो तो आपको कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। कुछ चीज़ चाहिए, हम लोग यूजुअली बिस्किट खा लेते हैं, तो बिस्किट की जगह मुझे लगता है कि 1 चम्मच सनफ्लावर सीड ले लो, 1 चम्मच पम्पकिन सीड ले लो, भुना हुआ अच्छा बढ़िया रोस्ट किया हुआ, अलसी खाते हो तो अलसी रोस्ट की हुई ले लो, थोड़ा-सा डाल लो, आधी चम्मच डाल लो और आप जो भी पसंद से खाते हो वो सारी चीज़ें आप ले लो, लेकिन हेल्दी चीज़ें लो। 2-3 खजूर ले लो गुठली निकाल के और बादाम ले लो फूले हुए, 4-5 बादाम ले लो। बस ये एक बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता है, ये हमने अपने पेट में डाला, अच्छा चबा-चबा के खा लिया, उसके 10-15 मिनट बाद आप फिर चाय बिस्किट ले सकते हो आराम से, तो उतना नुकसान नहीं करता। और जो ये आप लोगों की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम तो वो प्रॉब्लम, इसमें आपको डेफ़िनेटली वर्क मिलेगा, आपको उसमें बहुत आराम मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। इन सब चीज़ों को ना बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। अपनी बॉडी को बहुत गंभीरता से फ़ील करने की और समझने की ज़रूरत है। किसी-किसी दिन मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, मुझे इतनी भूख लगती है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे लगता है कुछ भी खा जाओ, तो मैं मखाने भून के रखे होती हूँ, मैं मखाने ज़रूर खा लेती हूँ और वो भी चाय के साथ मखाने नहीं। फिर मैं थोड़ा-सा दूध लेती हूँ, दूध में बताशा डालती हूँ या मिश्री डालती हूँ और उसमें मैं मखाने भिगो के और वो मैं खा लेती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा हेल्दी जो होता है ना, बहुत ज़्यादा भरपूर, आपकी भूख उतने में मिटेगी नहीं लेकिन ये बहुत हेल्दी नाश्ता है। तो जो भी सारी चीज़ें बताई हैं इनको फॉलो करके देखिए, ज़रूर आप लोगों को भी आराम आएगा। और मुझे जो रिज़ल्ट मिला है, जो भी कुछ मेरा है वो तो आप लोगों के सामने है, कोई छुपा नहीं है, कोई विग नहीं लगाती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, बहुत नॉर्मल से बाल हैं, पीछे जुड़ी बनाती हूँ छोटी-सी और बस अपने बालों की केयर करती हूँ जितना पॉसिबल हो सकता है समर में। आगे बरसात आएगी, बारिश के दिनों में भी बहुत सारी डिज़ीज़ होती हैं, उस टाइम पे मैं जो भी कुछ करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी।
लेकिन अभी सोच रही हूँ कि इस वीडियो का यहीं पे एंड कर लेते हैं। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगता है, काम का लगता है, तो इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपना प्यार दीजिए, कॉमेंट डाउन करिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, प्यार देते रहिएगा दोस्तों। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।